तो यार वन पीस चैप्टर 1113 हमारे हाथों में आ चुका है और जहां हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि मार्कस मार्स पंक रिकॉर्ड्स में एंटर कर चुका है, तो भाई लोग इस चैप्टर में हमें पंक रिकॉर्ड्स के भी सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं और हमें इस चैप्टर में ये भी पता चलने वाला है कि मार्कस मार्स ने ऐसा क्या देख लिया था कि वो इतना शॉक हो गया था। तो यार बिना किसी देरी को सीधा चैप्टर ही कार पेज पे चलते हैं, फिर करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। और बात करें इस चैप्टर के कलर स्प्रेड की। अब इस कलर स्प्रेड में बाकी के सारे स्टूडेंट्स को चेस पीसेस बना दिया है और रॉबिन इन चेस पीसेस से खेल रही होती है, जो कि लूफी द किंग को पकड़े हुए है। और चेस गेम में जितने भी पॉन्स होते हैं ना, वो सारे के सारे चॉपर हैं। और बात करें रुक्स की, तो वो दोनों जिम्मे और फ्रैंकी होने वाले हैं। अब पता नहीं भाई इस कलर स्प्रेड से ओडा सेंसेई क्या डिपिक्ट करने वाले हैं, वो तो भाई आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। अपन सीधे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो यार जहाँ हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि मार्कस मार्स को ट्रांसपॉन्डर स्नेल मिल जाता है, लेकिन स्नेल देखने के साथ साथ वो पंक रिकॉर्ड्स में देखता है पंक रिकॉर्ड का सीक्रेट। हाँ भाई, पंक रिकॉर्ड का सीक्रेट है वेगा पंक का बड़ा सा सिर, जो कि भाई केमिकल से भरी कंटेनर में उबल रहा होता है। और फिर सीधा सीन चेंज होता है पूरी दुनिया की तरफ, जहाँ पर हम सारे के सारे लोगों का रिएक्शन देखते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं वेगा पंक ऐसा क्या बताने वाला है जो कि उसने ब्रॉडकास्ट को रिवील करने के लिए इतनी सारी प्रिपरेशन कर रखी है। इसके बाद हमें उस सबको गांव सिरप विलेज दिखाया जाता है, जहां पर काया और बाकी के बच्चे लोग बता रहे होते हैं, जहां पर काया बता रही होती है कि वेगा पंक का मेडिकल वर्ल्ड में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है क्रोकस की तरफ, जो कि लेवून के साथ वेगा पंक का मैसेज देख रहा होता है। उसके बाद वेगा पंक के होम टाउन का वो ओल्ड मैन दिखाया जाता है। हाँ भाई, वो फ्रैंकी का चाय वाला दोस्त, जो कि बोल रहा होता है फ्रैंकी एक शिप बन चुका है। फिर इसके बाद हमें ब्लैक बेट की टेरिटरी हाचिनोसे के पायरेट्स के रिएक्शन दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि वहाँ पर एक भी ब्लैक बेट पायरेट्स का मेंबर नहीं दिखाया जाता। और फिर इसके बाद सीन दोबारा से वापस आ जाता है मार्कस मार्स की तरफ, जहाँ पर उसने वो हाशिन डेंडेन मुशी को तोड़ दिया है। लेकिन इसके बाद ही वेगा पंक का मैसेज ब्रॉडकास्ट होना बंद नहीं होता है और हमें पता चलता है कि ये नए वाला डेंडेन मुशी फेक है। और इसी तोड़ा फाड़ी में वेगा पंक का काउंटडाउन खत्म हो जाता है और ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो जाता है। और वेगा पंक जैसे ही बोलना स्टार्ट करता है, हमें मार्स और बाकी के गोरों से इसकी कम्युनिकेशन दिखाई जाती है। और मार्स बाकी के बुड्ढों से बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वेगा पंक आगे क्या बोलने वाला है और उसका क्या प्लान है, वो क्या ब्रॉडकास्ट करने वाला है। लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी जरूर बता देता है कि वेगा पंक जरूरी ओहारा के बारे में बोलेगा। और फिर सीन चेंज हो जाता है बोनी के ग्रुप के पास, जहाँ हमने लास्ट टाइम देखा था कि नासुजोरो उनके सामने प्रकट हो जाता है। लेकिन वहीं इससे पहले वो कुछ करता, वहाँ पर आ जाता है हमारा सांजी द सिम्प और सीधे आते ही सांजी नासुजोरो के मुंह में एक घुमा के लात मार देता है। और फिर लात खाने के बाद नासुजोरो बुड्ढा चेंज हो जाता है उसके बुकुत्सु फॉर्म में, और इसके बाद वो सांजी को पैर में काट लेता है। और वही ओमनी और काशी, हाँ भाई, ये दोनों जाइंट्स नासुजोरो बुड्ढे को दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं और इसी का फायदा उठा के बोनी जाइंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और नासुजोरो पर अटैक कर देती है। और फिर इसके बाद बैक टू वेगा पंक्स मैसेज। वेगा पंक बताता है उसने पास्ट में कुछ ज्यादा ही बड़े क्राइम्स कर दिए हैं और उसे डेफिनेटली पता था कि इसी वजह से वो या तो पकड़ा जाएगा या फिर उसे मार दिया जाएगा। और जैसा कि उसे पता था कि उसके साथ ये सब चीजें हो सकती हैं, और उसने ब्रॉडकास्ट का टाइमर ऐसा सेट किया था कि जैसे ही उसकी हार्ट बीट बंद या फिर स्लो होगी, मैसेज ब्रॉडकास्ट होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और भाई अगर जैसे नहीं पता कि वेगा पंक ने पास्ट में क्या क्राइम्स कमिट किए हैं, तो पहला तो वो कुमा वाला क्राइम है जिसमें कुमा को उसने साइबोर्ग में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और दूसरा क्राइम हो सकता है वॉइड हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखना। वैसे तो यार ये क्राइम वर्ल्ड गवर्नमेंट के नजरिए में वेगा पंक इसको क्राइम नहीं मानता होगा। एक बार फिर से दोबारा सीन चेंज हो जाता है रिएक्शंस की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि सीजर और जज दोनों ये ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं, जहाँ पर सीजर रो के बोल रहा होता है कि भाई उसने कितनी मेहनत की थी वेगा पंक को नीचे लाने में। और सीन चेंज हो जाता है साबाउडी में, जहाँ पर ये सांजी का हमशक्ल बोल रहा होता है कि वेगा पंक सच में मर चुका है ना, क्योंकि मैंने अभी सुबह ही तो उसकी न्यूज देखी थी जहाँ पर बताया जा रहा था कि स्टुअर्ट्स ने वेगा पंक को किडनैप कर लिया है। फिर उसके बाद मॉर्गन गुस्से में बोल रहा होता है ये क्या फालतू का ब्रॉडकास्ट है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री पूरी की पूरी बंद होने वाली है। और भाई हमें जैसे जैसे इनके रिएक्शंस दिखाए जा रहे थे, वेगा पंक का मैसेज कंटिन्यू चला जा रहा था और सीन चेंज हो जाता है नामी की ग्रुप की तरफ, जहाँ पर पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कोई मकड़ी जैसा क्लाउड के ऊपर आ रहा है। भाई हम तो समझ ही चुके थे कि वहाँ सैटर्न आ चुका है, लेकिन इस चैप्टर में नामी और उस सब भी समझ चुके हैं
कि उनके पास कौन आ चुका है। और जैसे ही सैटर्न कुछ बोलता है, हमारी रॉबिन इंसान समझ जाती है कि भाई ये तो वही बंदा है जिसने ओहारा बस्टर कॉल का ऑर्डर दिया था। और जिसे सुनने के बाद भाई रॉबिन पूरा का पूरा वही टिपिकल शॉक में चली जाती है और तुरंत ही नामी बोलती है कि हमें रॉबिन को प्रोटेक्ट करना होगा, जहाँ पर ब्रुक सीधे ही सैटर्न का पैर काट देता है और नामी ज़्यूस की मदद से रॉबिन को बचा लेती है। और वहीं इस फाइट में चॉपर भी अपना योगदान पूरा देता है, वो गार्ड पॉइंट की मदद से सबको बचा लेता है। और सैटर्न बोलता है निको रॉबिन द वुमन दैट अकाइनु फेल्ड टू वाइप आउट। और बात करें इस सेंटेंस में अकाइनु की, तो भाई मुझे पता चल चुका है अकाइनु इतना शैतानी क्यों है, क्योंकि हो सकता है वो इन शैतानी बुड्ढों का ही पोता हो। एक बार फिर से सीन चेंज हो जाता है मार्स की तरफ, जहाँ पर वो बाकी गोरोसिस से पूछ रहा होता है क्या वो पूरा का पूरा पावर प्लांट उड़ा दे, लेकिन ये बात सुन के तुरंत ही सैटर्न उससे मना कर देता है और बोलता है मरीन सोल्जर्स और बैटल शिप्स की वो इतनी केयर तो नहीं करते अगर वो उड़ भी जाएंगे। और वहीं से टॉपमैन सैटर्न की बात कंटिन्यू करता है और बोलता है कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होने वाला जो कि मदर फ्लेम्स को वापस से बना पाए। अब यार इन्हें ना ही सोल्जर्स की पड़ी है, ना ही बैटल शिप्स की, ना ही इकोनॉमी, ना कुछ, भाई इन्हें मदर फ्लेम्स चाहिए। और चैप्टर एंड होने से पहले हमें वेगापंक्स के थोड़े बहुत डायलॉग बताए जाते हैं, जहाँ पर वो हाय हेलो करने के बाद पहली लाइन बोलता है दिस वर्ल्ड विल सिंक इनटू द सी। हाँ भाई आपने सही सुना, वो बोल रहा है कि पूरा का पूरा वन पीस का वर्ल्ड समुद्र में समाने वाला है। और इसी के साथ चैप्टर के लास्ट पैनल में हम देखते हैं कि कुछ मरमेड्स और वेल्स कहीं ना कहीं जा रही होती हैं। अब वो कहाँ जा रही है ये तो भाई अगले चैप्टर में पता चलेगा। और हाँ, इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। अब अपन मिलते हैं अगले हफ्ते। तो यार आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।